न्यूमरोलॉजी क्या कहती है कि आने वाले जो 6 महीने इसमें क्या कुछ बड़ा देखने को आपको दिख रहा है? सूर्य का साल है, आग की घटनाएं बहुत ज्यादा होंगी। आग की घटना की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाने वाली है, खतरा है। आप प्राकृतिक आपदाओं का भी ये साल है। भूकंप, जल प्रलय ये 100% होगी। रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इस साल में आएंगी। बहुत सारे डाइवोर्स भी इस साल में होंगे 100%। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, मेडिसिन ले रहे हैं बट फिर भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल पाता है, तो क्या किया जाए? आपको एक तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी है, साथ में हनुमान चालीसा की एक चौपाई जिसका आप जितना पाठ करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। रिलेशनशिप जिनके खराब चल रहे हैं या खराब होने वाले, वो कौन से रेमेडीज कर लें जो सब कुछ ठीक हो जाए? सबसे पहले तो आपको शिव जी और माँ पार्वती की आराधना करनी है। जितना आप उनकी आराधना करेंगे उतना ही आपका रिलेशनशिप हेल्दी रहेगा। शनि को सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रह भी कहा जाता है, लोग डरते भी हैं इससे। बिल्कुल। तो इनके लिए क्या प्रेडिक्शन आपके पास? शनि को ये कहा जाता है ना कि शनि आपको बहुत स्ट्रगल कराते हैं, बहुत मेहनत कराते हैं, लेकिन बहुत कुछ देते भी हैं शनिदेव। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका द पॉडकास्ट के इस धमाकेदार एपिसोड में, जिसमें बात होने वाली है न्यूमरोलॉजी को लेकर। न्यूमरोलॉजी जिसे हम अंक ज्योतिष कहते हैं, ये नंबर हमारी लाइफ को कैसे डिकोड करते हैं, क्या न्यूमरोलॉजी से हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं? आज इस एपिसोड में आपको पता लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड आपने न्यूमरोलॉजी के हमारे देखें, ज्योतिष के देखें, जिसमें हमने बात करी कि कैसे ये आपकी लाइफ को नंबर बदल सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग है तो उसको आपको कैसे एक्टिवेट करना है। अगर लाइफ में स्टक फेस कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जो आपकी लाइफ के अंदर 4 चांद लगा सकता है, इस एपिसोड में आपको पता लगेगा, क्योंकि आचार्य प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको बहुत कुछ बताएंगे आज न्यूमरोलॉजी को लेकर। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? इनवाइट करने के लिए। बहुत लोगों को वेट था कि न्यूमरोलॉजी पे कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आए, तो हमने सोचा क्यों ना आपको बुलाया जाए। लोगों के लिए बहुत कुछ चीज़ें आपके पास होंगी बताने के लिए, आपके पॉडकास्ट हमने देखे जिसमें लोगों को बहुत वर्थ लगती है। सबसे पहला मेरा सवाल बहुत बेसिक से हम शुरू कर लेते हैं, ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो समझ सके कि हम एक्चुअली न्यूमरोलॉजी में उनको क्या देने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी जिसे हम अंक ज्योतिष कहते हैं, हम ज्योतिष की बात करते हैं तो 12 ग्रह होते हैं जो हमारी लाइफ को बदलते हैं। हम अपनी राशि से बात करते हैं या हम 27 से नक्षत्र उसके अंदर देखते हैं। न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है? 1 से लेकर 9 नंबर कैसे लाइफ को डिकोड कर रहे हैं? सारे जो नंबर्स हैं जी। एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड ही है न्यूमरोलॉजी। हाँ। न्यूमरोलॉजी जो है हमारे शास्त्रों से ही एक अंक शास्त्र निकला है, जी। जिसमें हमारे अंकों की गणित बताई गई है, जिसमें अंकों की कैलकुलेशन, नंबर्स की कैलकुलेशन बताई गई है, जिसके थ्रू हम अपने फ्यूचर की प्रेडिक्शंस जान सकते हैं। आने वाला समय कैसा रहेगा, कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, किस करियर पाथ को हमें चुनना है ताकि हमारे करियर के लिए अच्छा रहे। तो न्यूमरोलॉजी सारी चीज़ें हमें बताती है। अब न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी एक तरीके से हमारे 9 के 9 जो प्लैनेट्स हैं, जैसे 1 to 9 नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी में, जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसी के बेस पे करते हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे ग्रहों से कनेक्टेड है। अब उनकी कैलकुलेशन करके हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा ग्रह हमारे लिए फेवरेबल है, कौन सा फेवरेबल नहीं है, और कौन सा करियर हमारे लिए बेटर रहेगा, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, किस फील्ड में हमें जाना है। ये सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी से हम जान सकते हैं। या आने वाला समय हमारे लिए कैसा है, ये साल कैसा रहेगा, सब कुछ हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प से जान सकते हैं। अब जैसे 1 से 9 नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ से हमारी 2 चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहले हमारा आता है मूलांक, जो हमारी डेट होती है, बर्थ की डेट होती है। जैसे 6 जनवरी है किसी का, तो 6 नंबर उसका मूलांक हो गया। अब आता है भाग्यांक निकल के। तो भाग्यांक निकालने के लिए हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ के जितने भी नंबर्स हैं उनको प्लस करना होता है और सिंगल डिजिट पे लेके जाना होता है, उससे हमारा भाग्यांक निकलता है। अब हमारे पास 2 चीजें हो गई, मूलांक और भाग्यांक। मूलांक क्या है? मूलांक हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है कि ये जो पर्सन है इसकी डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर है या 6 नंबर है, तो उससे हम ये जान सकते हैं कि इसकी थिंकिंग कैसी होगी और इसको किस चीज में हम समझ सकते हैं, किस तरीके से इसका नेचर होगा, किस तरीके से इसका बिहेवियर होगा, वो हमें उसके मूलांक से पता चलता है। और जो उसका भाग्यांक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं ये हमें कार्मिक पैटर्न्स भी दिखाते हैं हमारे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ है, हमने खुद तो चूज करी नहीं है, वो हमें गॉड से गिफ्टेड है। अब वो डेट ऑफ बर्थ बताती है कि आपके पिछले जन्मों के कर्म कैसे रहे, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये डेट ऑफ बर्थ मिली है। और इस
डेट ऑफ बर्थ से हम समझेंगे कि हमारे कार्मिक पैटर्न्स क्या हैं, क्या हमें डेट ऑफ बर्थ मिली है, क्या नंबर्स हैं जो हमारे पूरी ग्रिड में आ रहे हैं, कौन से नंबर मिसिंग है। इस तरीके से न्यूमरोलॉजी से हम कैलकुलेशन करके सामने वाले के फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, सामने वाले के आने वाली प्रॉब्लम्स को जान सकते हैं और उसके करियर में जो स्ट्रगल चल रहा है उसको हम दूर कर सकते हैं। मतलब बहुत आसान है न्यूमरोलॉजी इसको समझना, अगर हम प्रेडिक्शन जैसा आपने कहा ना फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। अधिकतर हम देखते हैं कि हम जाते हैं एक ज्योतिष के पास कि हमें फ्यूचर प्रेडिक्शन करना, लेकिन न्यूमरोलॉजी जो ये अंक है ये भी प्रॉपर हमारी फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो शुरुआत कर 100%। लेते हैं, जैसा आपने कहा 1 to 9। अब 2026 में हम लोग बैठे हुए हैं, मिड के अंदर हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। एक नंबर से हम बात कर लेते हैं जिनका मूलांक 1 है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। जी। उनका ये साल जो बचा हुआ वो कैसा रहेगा, समय क्या परेशानियां उनके साथ आ सकती हैं, क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, थोड़ा सा इनके बारे में समझाइए। देखिए, ये जो साल 2026 है इसका भी अगर हम टोटल करते हैं तो इसका एक भी आता टोटल है। 1 आता है। तो ये सूर्य का साल है। जी। अब एक नंबर वालों के लिए जो ये साल है बहुत अपॉर्चुनिटी भरा साल है। एक नंबर वाले अगर थोड़े से अटेंटिव हो जाएं, अब एक नंबर क्या हो जाता है ना कि साल भी सूर्य का है और एक नंबर भी सूर्य का है, तो एनर्जी तो बहुत ज़्यादा रहती है और बिजनेस माइंड भी होता है। लेकिन थोड़ा सा अगर ऊपर उठते हैं ना तो तुरंत ईगो आ जाता है। थोड़ा सा अगर करियर में ग्रोथ कर ली तो अहम आ जाता है, जी। गुस्सा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर एक नंबर वाले इन चीज़ों को कंट्रोल कर लें तो ये साल बहुत अच्छा साल है उनके लिए। ये समझ लीजिए कि 8-9 साल के बाद में उनके लिए ये 2026 आया है। अच्छा। जितना उन्होंने उस टाइम पीरियड में हाँ, हाँ। जो पिछला बीत गया है उसमें स्ट्रगल किया है ना, उस स्ट्रगल का फल इस साल उन्हें मिल सकता है अगर वो थोड़ा सा ध्यान दें चीज़ों पे और अपने ईगो को, अपने अहम को, अपने गुस्से को अगर कंट्रोल करके चलेंगे तो एक नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसे मैं कहूँगी कि इस साल में उनके लिए है। लेकिन बस थोड़ा सा, जैसे सूर्य का नंबर है, हाँ। एक नंबर जो है सूर्य का नंबर है। अब जी। सूर्य क्या है, समय से उगता है, समय से अस्त होता है। जी। तो ये चीज़ें एक नंबर वालों को भी फॉलो करनी चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आलस को आपको त्यागना होगा, तभी आप लाइफ में कुछ पा सकते हो, कुछ बन सकते हो। ये साल इतना अच्छा है आपके लिए, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया तो इस साल आप बहुत आगे जा सकते हो। चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो तो इस साल से अच्छा समय नहीं है। इस साल आप अपने बिजनेस का स्टार्टअप 100% कर सकते हैं, जिसका भी एक नंबर है। जी, जी। अब आपने इनके स्टार्टअप के लिए भी बता दिया और ये सूर्य का साल था तो एक नंबर सूर्य का। लेकिन इनकी लाइफ में अगर ये स्ट्रगल अभी तक फेस कर रहे थे, क्योंकि पूरा साल आपने कहा ओवरऑल इनका अच्छा जाने वाला है, लेकिन अब इनके अंदर ना एक सवाल बहुत पैदा हो जाता है कि आपने ये तो बता दिया अच्छा जाएगा, लेकिन अगर सडनली लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ स्टक ये फेल करते हैं, तो क्या कुछ ऐसे रेमेडीज़ भी हैं आपके पास इनके लिए कि अगर वो उसे कर लें तो और बेहतर कर सकते हैं इस साल को? 100% एक नंबर वाले अगर इस साल, सबसे पहला काम तो आपको आपके पिता का, हाँ। आपको आपके पिता की उम्र के व्यक्ति जितने भी हैं उनका सबका सम्मान करना शुरू करना चाहिए अगर आपको अपना सूर्य मजबूत करना है तो। दूसरी चीज़, साथ में आपको सूर्य देव की आराधना भी करनी है। सुबह आप उठें, तांबे स्नान करना है, स्नान करने के बाद ही, क्योंकि आजकल बहुत ऐसी रील्स वायरल हो रही हैं, बहुत ऐसे महान लोग हैं जो बताते हैं कि आप सूर्य को जल दे सकते हो बिना नहाए। जी। ये गलती से भी, भूल से भी नहीं करना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ हमें स्नान करने के बाद ही करना चाहिए। तो स्नान करें, उसके बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ और रोली डाल के आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो जल जो आप दे रहे हैं वो आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। अब बहुत लोग हैं कि रेमेडी करते हैं, फिर कहते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम इतने टाइम से सूर्य देव को जल तो दे रहे हैं लेकिन हमें उसका कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो गलतियां भी होती हैं रेमेडीज़ में। रेमेडीज़ को अगर हम प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हैं तो उसका उतना इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें एक नंबर वाले। साथ ही में अगर आप जौ का दान, सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जाइए, एक मुट्ठी जौ शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। ये उपाय अगर एक नंबर वाले हर सोमवार पूरे साल करते हैं तो धन को लेके समस्या जितनी भी बड़ी हो आपकी 100% खत्म होगी। आप ये ट्राई करके देख लेना। मंडे, एवरी मंडे आपको ये करना है, सिर्फ एक मुट्ठी जौ आपको शिवलिंग पे अर्पित करने हैं। ये उपाय ज़रूर फॉलो करें। चलिए, बहुत शानदार उपाय आपने एक नंबर वालों के लिए दे दिया। अब बात कर लेते हैं 2 नंबर, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, इनका मूलांक अगर हम बात करें 2 है, उनके जो बचे हुए महीने हैं 2026 के वो कैसे जाएंगे?
ये जो साल है सूर्य का साल है, हाँ। और 2 नंबर को कहा जाता है कि रानी का नंबर है, जी। रानी बोला जाता है 2 नंबर को। तो राजा का साल है और रानी का नंबर है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मिलेगा, जी। उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 2 नंबर की अगर मैं बात करूँ ना, थोड़ा सा इमोशनल होता है 2 नंबर। थोड़ा सा 2 नंबर वाले ना सामने वाले व्यक्ति को समझने में थोड़ा सा चूक कर जाते हैं, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। चाहे वो उनके बिजनेस से रिलेटेड हो, पार्टनरशिप कर लेंगे बिना सोचे समझे। कोई उनका दोस्त आया, उन्होंने बोला कि चलो ये स्टार्टअप करते हैं, ये चीज़ें करते हैं, और वो बिना सोचे समझे, बिना डॉक्यूमेंटेशन के, चीज़ों के, वो भरोसा करके और काम शुरू कर लेते हैं। फिर वहीं जाके जब वो काम बढ़ जाता है तो उनको वो धोखा दे के निकल जाता है। तो 2 नंबर वालों के साथ जो परिस्थिति आती है वो इस तरीके की आती है। तो 2 नंबर वालों को इस पूरे साल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो, आंख बंद करके भरोसा आप किसी पे ना करें। दूसरी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेके। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस अपना स्ट्रांग रखना होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना होगा आपको, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप उस चीज़ से घबरा जाओ। जहां आप घबरा गए, जहां आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया, तो वहीं आप अपने करियर को स्टक कर लोगे खुद ही। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें 2 नंबर वाले। आपके लिए ये साल अच्छा है, 1 नंबर सपोर्ट करेगा आपको, लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, और आपको घबराना नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। शानदार। अब इनके लिए पावरफुल रेमेडीज भी बता दीजिए, क्योंकि आपने इनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स भी गिनवा दी। अब इनके अंदर एक सवाल खड़ा आपने कर दिया, ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी, हमें करना क्या होगा वो आप बता दीजिए। जी, 2 नंबर वाले हैं तो सबसे पहले मैं उनको ये कहूँगी कि आप एक अपनी हैबिट को सुधार लीजिए। कभी भी आपको पानी वेस्ट नहीं करना है। अगर आप कहीं भी जाते हैं, आपको पानी पीने के लिए मिलता है, आप उस पानी को पूरा पी के ख़त्म कीजिए, या फिर अपने साथ लेकर जाइए बॉटल्स में। बिल्कुल भी पानी अगर आप वेस्ट करते हो तो आप अपने चंद्रमा को 100% ख़राब कर रहे हो। कभी भी आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ जल वाली चीज़ें हैं, और वहाँ पे अगर आपने गंदगी फैलाई, जैसे हम गंगा स्नान करने जाते हैं या बहुत जगह लोग घूमने भी जाते हैं, वहाँ पे रिवर साइड आप चिल कर रहे हो, ठीक है, आप कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे अगर आपने गंदगी फैलाई, वहाँ पे आपने अगर चीज़ें सही नहीं करी, तो ये आपके चंद्रमा को ख़राब करेगा। डेफिनेटली इसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आपका करियर स्टक होगा, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी अगर आप पानी वेस्ट करते हो। तो 2 नंबर वाले बहुत ध्यान रखना इस चीज़ का। और 2 नंबर वाले अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो कुछ भी लिक्विड चीज़ से संबंधित बिज़नेस करें, 100% आगे बढ़ेंगे। जी। अगर 2 नंबर वालों को बिज़नेस करना है, चाहे दूध का हो गया या पानी का हो गया या ऑयल का हो गया, जी। तो इस तरीके से अगर वो बिज़नेस करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और उपाय, एक तो पानी आपको वेस्ट नहीं करना है, दूसरा एक बहुत अच्छा उपाय है, 2 नंबर वालों को चंद्रमा की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। आपको चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और मून लाइट में वॉक करनी चाहिए, जिससे आपका मून स्ट्रांग होगा और आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो भी कम होंगे। साथ में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा। जी। अब बात कर लेते हैं 3 नंबर वालों के लिए, जिनका मूलांक 3 है, उनके लिए अब ये साल कैसा रहेगा? 3 नंबर वालों के लिए ये साल अगर मैं कहूँ तो सूर्य का साल है, और 3 नंबर जो है गुरु का नंबर है, बृहस्पति का नंबर, यानी ज्ञान का नंबर 3 नंबर। तो 3 नंबर और 1 नंबर आपस में सपोर्टिव हैं। जी। और 3 नंबर वालों को एक ही सलाह है इस साल, जितना आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु का नंबर है। जितना आप अपने ज्ञान पे फोकस करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको नई नई चीज़ों में जाना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, आज बिजनेस में एआई कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन अगर आपने वही चीज़ सीखा नहीं तो आप अपने बिजनेस को डेफिनेटली नहीं ग्रो कर सकते। या फिर आप टीचिंग भी कर रहे हो, तो आजकल डिजिटली कितनी सारी चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है। तो 3 नंबर वालों को गुरु का नंबर है, जितना आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे आप उतना ही आगे बढ़ोगे। ये आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ में जितने भी 3 नंबर वाले हैं, कभी भी आपको जीवन में अपने गुरु का सम्मान करना नहीं भूलना है। अगर कभी भी आपने अपने गुरु की डिसरिस्पेक्ट की तो वो आपके करियर के लिए बहुत बड़ा डाउनफॉल साबित हो सकता है।
आप इग्नोर करके चीज़ों को निकल जाइए, चाहे आपके लिए कोई गलत है, आप इग्नोर करके उनको आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए, लेकिन अपने मुंह से कभी भी उनको अपशब्द नहीं बोलना है, क्योंकि आपका 3 नंबर है। अगर आपने गुरु का अपमान किया किसी भी रूप में, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें 3 नंबर वाले। इनके लिए क्या उपाय सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा? क्योंकि आपने सावधानियाँ भी बता दी हैं, लेकिन उपाय की अगर हम बात करें तो क्या कोई पावरफुल रेमेडी है इनके लिए? 100% 3 नंबर वालों को एक काम तो ज़रूर करना चाहिए, जी। जो मैंने अभी बताया, गुरु का सम्मान करना है, वो ज़रूर करना चाहिए। साथ में विष्णु भगवान की अगर आप जितनी आराधना करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। हर गुरुवार आपको किसी भी मंदिर जाना है जहाँ पे माँ लक्ष्मी और श्री हरि विराजमान हो, वहाँ बैठ के आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ पे आप विष्णु जी की उपासना करोगे, अगर श्री हरि को आप प्रसन्न करोगे, तो जहाँ पे विष्णु जी हैं वहाँ पे माँ लक्ष्मी तो डेफिनेटली आएंगी जी, आएंगी। जी, जी। तो धन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, करियर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये उपाय सबसे बेस्ट है 3 नंबर वालों के लिए। चलिए, ये रेमेडीज़ 3 नंबर वाले जितने भी हैं इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस रील उन तक ये पहुँची है, तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। 4 नंबर वालों की बात कर लेते हैं, इनके लिए कैसा रहेगा इस साल? 4 नंबर जो है राहु का नंबर जी। है, और 4 नंबर को मैं कहती हूँ कि ये जो साल है 4 नंबर के लिए थोड़ा-सा अप और डाउन दोनों तरीके से रहेगा। कुछ चीज़ों में 4 नंबर वाले बहुत ज़्यादा इस साल स्टक महसूस करेंगे अपने आप को। जी। ऐसा लगेगा कि लाइफ में सब खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो आने वाला समय है आपके लिए, आप निराश मत होइए, अपनी चीज़ों पे थोड़ा फोकस कीजिए। 4 नंबर जो राहु का नंबर है, राहु क्या है? भटकाव। यानी राहु के पास राहु को अगर हम देखें तो शास्त्रों में ये लिखा है कि राहु जो है हमारे सिर के ऊपर का हिस्सा है राहु। जी, जी, तो दिमाग बहुत शार्प होता है ऐसे लोगों का, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने भी आईटी से रिलेटेड लोग हैं या डिजिटली चीज़ों से रिलेटेड है, वो सब राहु के काम है। तो पहले तो आपको अपने फील्ड को समझने की कोशिश करनी है, और आपको ऐसा ही कोई फील्ड चूज करना है जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, जी। आईटी से रिलेटेड हो, या डिजिटली चीज़ों से रिलेटेड हो। ऐसा ही काम आपको करना है, या बिजनेस करें तो ऐसा ही करें। दूसरी चीज़, राहु क्या है? आपको भ्रमित करता है, आपको स्टेबिलिटी नहीं आने देता। आपको बार बार ऐसा होगा कि अभी आपने कोई नई जॉब ज्वाइन की, आपने 2-4 महीने काम किया, उसके बाद में आपका मन वहाँ से हटने लगेगा। आपको ये लगेगा कि नहीं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो तुरंत ग्रैब कर लो। आपको सबसे पहले अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है, आपको टिक के काम करना है। जहाँ भी आप काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि 10 साल आपको घिसना है वहीं पे, वो नहीं है। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली आप चेंज करो, बट थोड़े समय के बाद। तो सबसे पहली चीज़ तो इस चीज़ का ध्यान रखें राहु वाले, 4 नंबर वाले। और साथ में आपको, आप गंदगी अगर आप रखते हो किसी भी रूप में, चाहे आपके घर की बात हो, चाहे आप अपनी खुद की बात हो, तो आपको राहु परेशान करेगा। जितना भी आप रात को, बहुत सारे लोग हैं जो 2-2 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं कि कंप्यूटर्स में लगे हुए हैं, तो आप अपना राहु खुद ही खराब कर रहे हो। आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो साफ सफाई का, हाइजीन का जितना आप ध्यान रखोगे, आपका राहु उतना ही अच्छा होगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। और ये जो साल है आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, और आपको सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत है। अप एंड डाउन आपके बीच में इस साल में लगे रहेंगे, लेकिन अगर आपका डाउनफॉल आपने फेस कर लिया, 6 महीने जैसे निकल ही चुके हैं ऑलमोस्ट, तो आपने अगर डाउनफॉल देख लिया है, तो अब आपका जो समय है वो अच्छा है। तो आप उस अपॉर्चुनिटी का, आप उस समय का 100% फ़ायदा उठाइए, और चीज़ों को आप थोड़ा मैनेज करके चलने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो इनके लिए कोई रेमेडी भी बता दीजिए, ताकि अब जो और बेहतर ये कर सके, राइज कर सके अपनी लाइफ के अंदर। 4 नंबर वालों को सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आपको कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने हाइजीन का ध्यान आपको 100% रखना है। साथ ही में अगर 4 नंबर वाले बुधवार के दिन किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति को खाने की हेल्प कर सकें, अगर आप फूड डोनेट कर सकें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई आपको स्पेशल पीपल मिल जाते हैं जो फिजिकली डिसेबल हैं, उनकी अगर आप सेवा करते हो बुधवार के दिन, तो बहुत अच्छा रहेगा 4 नंबर वालों के लिए। ये आपने अगर एक नियम बना लिया कि आप किसी भी रूप में किसी को भी भूखे व्यक्ति को खाना खिला रहे हो, तो आपकी लाइफ की 100% प्रॉब्लम सॉल्व खुद ही आप कर रहे हो। ये बहुत अच्छा उपाय है 4 नंबर वालों के लिए। साथ ही में आपको बहुत ज़्यादा ब्लू कलर अवॉइड करना चाहिए।
बहुत डार्क ब्लू आपको नहीं पहनना है 4 नंबर वाले को, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। 4 नंबर वालों के लिए एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। कहा जाता है 4 नंबर बहुत खतरनाक नंबर भी होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? खतरनाक इसलिए कहा जाता है हाँ। क्योंकि ये राहु का नंबर है। जी। राहु क्या है कि एकदम से बहुत ज़्यादा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मिस्टीरियस होते हैं। हुँ। 4 नंबर का अगर कोई व्यक्ति है ना, उसको आप एक बार में जज नहीं कर सकते, उसको एक बार में आप ये समझ नहीं धोखेबाज वाला सकते। नंबर भी तो है। हाँ, क्योंकि राहु है ना, जी, जी, आपके जी। दिमाग में कितनी चीज़ें चलती रहती हैं 4 नंबर वालों के, आप सोच भी नहीं सकते हो। जी, उनको आप 1 साल अगर आप 4 नंबर वाले के साथ रह गए ना, जी। तो आप ये मत सोचिए कि आप 1 साल से उसके साथ रह रहे हो तो आप उसको समझ चुके हो। उसकी सोच एकदम अलग होगी, वो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को हाइड करके चलते हैं। अपनी जी। पर्सनैलिटी, उनकी ड्यूअल पर्सनैलिटी एक होती है, हुँ। जो 4 नंबर वालों को समझ रहे होंगे जी, इस जी, वीडियो जी। को देख के, उनकी ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है, हाँ, हाँ। तो उनको समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने कुछ और हाँ। पीठ पीछे कुछ और ये है, तो वो रियलिटी आप बता रहे हैं खतरनाक ही 4 होगा। नंबर वालों की। तो ये खतरनाक होगा ही होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि हाँ, हर जी। व्यक्ति खराब है या जिसका भी 4 नंबर है वो हाँ। खराब है। बहुत माइंडेड होते हैं, बहुत जी। शार्प माइंडेड होते हैं चीज़ों में। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यू तो होता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बहुत सच बात बताई है। 4 नंबर वाले बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो आप बता रही हैं, ऐसा रियलिटी है इनके साथ। 5 नंबर वालों की बात कर लेते हैं। इनके लिए अभी बीते हुए महीने कैसे रहेंगे 2026 के? 2026 5 नंबर वालों के लिए जो आने वाला समय है, मैं ये कहूँगी आपके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। हाँ। क्योंकि बुध का नंबर है 5 नंबर, और 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है। बुध जो है राजकुमार है, हुँ। और राजा का साल है, और राजकुमार को 100% पूरा सपोर्ट हाँ। मिलेगा इस साल। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी इस साल में। हुँ। आप उसका बस फ़ायदा उठाइए। आपको अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है। ठीक है। आपको लोगों से कनेक्शन बनाना है, और कम्युनिकेशन, कनेक्शन, इन चीज़ों पे आपको बहुत फ़ोकस करना है। साथ में आपको अपनी जो प्रेज़ेंस है वो ऑनलाइन लेकर जानी है। क्योंकि 5 नंबर वालों के लिए ये जो साल है ना, थोड़ा-सा बस यही कहूँगी कि मेहनत आप अगर ज़रा भी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ इस साल हैं। तो डेफ़िनेटली आपको इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। अच्छा साल है आपके लिए, अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, 100% आएँगी। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो इस साल आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, और आप देखना आपको गेम चेंजिंग पीरियड ये दिखेगा ज़रूर। चलिए, गेम चेंजिंग पीरियड रहेगा, लेकिन अगर कोई उपाय इनके लिए हो आपके पास तो वो भी हमें दीजिए। जी, 5 नंबर वालों को गाय की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, किसी भी रूप में आप उनकी सेवा ज़रूर करें। चाहे आप उनको ग्रीन वेजिटेबल्स खिला सकते हैं, कच्ची सब्जियां आप खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप एक आटे का पेड़ा बना लेना है, गोल, जैसे लोई हम रोटी के लिए बनाते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा के अगर आप डेली पॉसिबल हो तो गाय माता को ज़रूर खिलाएं। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मतलब कहते हैं ना कि जीवन बदलने वाला उपाय, जी। तो ये वो उपाय है जो 5 नंबर वालों को ज़रूर करना चाहिए। बहुत अच्छा है उनके लिए उपाय। 6 नंबर वालों की बात कर लेते हैं। इनके लिए अब ये जो महीने बचे हैं 2026 के लिए, इनके लिए क्या उतार-चढ़ाव आएगा? क्या परेशानियाँ इनको फेस करनी होंगी, या इनके लिए भी बहुत शानदार जाएँगे बाकी महीने? 6 नंबर वालों के लिए मैं कहूँगी कि इस साल आपके पास पैसा तो आएगा, हाँ। डेफ़िनेटली आएगा, लेकिन उस पैसे को आप बचा नहीं पाओगे, अच्छा। चाह के भी नहीं बचा पाओगे। तो 6 नंबर वाले, इस साल आपको करियर में भी ग्रोथ मिलेगी, लेकिन आपको ये कह सकती हूँ मैं कि 6 नंबर वालों को स्टार्टिंग के जो 6 मंथ हैं, जी। उसमें आपने जो मेहनत की है, उसका रिज़ल्ट आपको लास्ट के 6 मंथ में 100% मिलने वाला है। बस आपको थोड़ा-सा मनी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। अच्छा। और ध्यान देने की ये भी ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि कोई आपका मित्र, कोई आपका दोस्त आए और आपसे बोले कि मुझे इस समय जो है थोड़ा-सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, और आप बिना सोचे समझे उसको पैसे दे दो और वो पैसे आपके अटक जाएँ। ये इस साल आपके साथ ज़रूर होगा, तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी की हेल्प अगर कर सकते हो डेफ़िनेटली करो, लेकिन सोच समझ के। अपने पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपको बहुत सोच समझ के करनी है, क्योंकि ये साल आपके लिए फाइनेंशियली थोड़ा-सा अप एंड डाउन वाला रहेगा। साथ में अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करें तो अपॉर्च्युनिटीज़ डेफ़िनेटली बहुत आएँगी, और 6 नंबर वालों को इस साल अपने रिलेशन को लेके थोड़ा-सा सावधान रहने की जी। ज़रूरत है। हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ़ में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाए, हो सकता है कि आपकी अगर लव लाइफ़ चल रही है तो उसमें कोई आपके बीच में दूरियाँ पैदा कर सकता है। तो इस चीज़ का 6 नंबर वाले ज़रूर ध्यान रखें, और अपनी फैमिली के साथ जितना आप इन्वॉल्व रहेंगे, जितना आप उनके लिए करेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ेंगे इस साल।
आपने प्रॉब्लम से बहुत सारी गिनवा दी, अब इनका सॉल्यूशन बता दीजिए, इन्हें क्या करना चाहिए? 6 नंबर वालों को सबसे पहले तो, अगर मेंस हैं जितने हाँ। भी 6 नंबर वाले, उनको अपनी जितने भी आपके साथ फीमेल्स जुड़ी हुई हैं उनका आपको सम्मान करना है। उनके लिए आप जितना गिफ्ट्स लेके जाओ, जितना उनको खुश रखो, जी। उतना ही आप ये समझ लो आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर रहे हो। तो ये 6 नंबर वाले जितने भी मेंस हैं उनको ये ज़रूर फॉलो करना है। सेम चीज़ें जो आती हैं फीमेल्स के जी। लिए भी आती हैं, क्योंकि जो फीमेल्स हैं उनके लिए जो शुक्र है उनके पार्टनर हैं। जी। तो उनको अपने पार्टनर के लिए बहुत, अगर जितना आप उनका ध्यान रखेंगे, जितना आप उनको खुश रखेंगे, उतना ही प्रभु विष्णु आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, वो जी। आपके ऊपर धन वर्षा करेंगे। तो 6 नंबर वाले ये उपाय ज़रूर करें। साथ ही में अगर 6 नंबर वाले थोड़े से चावल जो टूटे हुए ना हों, अगर अपनी पर्स में रखते हैं, अक्षत जिसे बोलते हैं, जिसका कभी क्षय नहीं होता, तो अगर आप थोड़े से अक्षत अपने पर्स में रखते हैं और उनको आप पूर्णिमा के दिन पहले चंद्रमा की रोशनी में वो अक्षत आप रखिए, रात भर रखे रहने दीजिए खुले हुए। उसके बाद में नेक्स्ट डे आप अपनी पर्स में उसको रख लीजिए और हर पूर्णिमा पे वो चेंज करते रहिए। पुराने वाले जो हैं या तो आप जल प्रवाह कर दीजिए या किसी बर्ड्स को आप खिला दीजिए। ये अगर करते हैं 6 नंबर वाले तो पैसे के लिए बहुत अच्छा उपाय है। मनी मैग्नेट जिसे बोलते हैं आज की यूथ जो बोलती है, तो वो ये उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है, ये ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए 6 नंबर वालों के लिए भी बहुत शानदार उपाय दे दिया है और अब आगे बढ़ देते हैं। 7 नंबर वाले भी इंतजार करेंगे कि उनके लिए अब ये महीने कैसे रहेंगे, क्योंकि लाइफ के अंदर इनके भी उतार चढ़ाव बहुत आता है 7 नंबर वालों के। बिल्कुल 100%, क्योंकि कहा जाता है ना जो 7 नंबर है ना, केतु का नंबर है, जी। वो हमारे गर्दन से नीचे का हिस्सा है केतु। अब क्या है कि केतु के पास क्या है कि कहते हैं ना माइंड नहीं है ही नहीं सोचने के लिए। लेकिन अगर जिस व्यक्ति, आपने देखा होगा ना जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो स्पेशल लोग होते हैं, अगर उनके पास किसी भी चीज की कमी प्रभु ने दी है तो उनको कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल बनाया है। तो उनकी जो सिक्स सेंस होती है, जो उनके सोचने की क्षमता होती है, वो बहुत आम आदमी से, आपसे, मुझसे ज्यादा वो अच्छे से सोच सकते हैं, महसूस बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सेम चीजें 7 नंबर वालों के साथ भी आती हैं। अच्छा। उनकी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी होती है कि उनको चीजें बहुत पहले से एहसास हो जाती हैं। दिक्कत क्या आती है 7 नंबर वालों के साथ? अब 7 नंबर वाला क्या है, उसके पास दिल है, वो अपने दिल से सोचता है, ज्यादा दिमाग वो लगाते नहीं है चीजों में। अब दिल से सोचेंगे तो अच्छा ही सोचते हैं, ठीक है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। और 7 नंबर का कोई नंबर जो है वो एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है, हर किसी के साथ फ्रेंडली नंबर है 7 नंबर। तो हर किसी को अपनी तरीके से अच्छा समझते हैं कि हम अच्छे दिल के हैं, तो सामने वाला भी ऐसा ही है 7 नंबर वाले, और वहीं पे वो धोखा खा जाते हैं। तो रिलेशनशिप को लेके 7 नंबर वाले बहुत ज्यादा बेचारे परेशान रहते हैं। क्योंकि 7 नंबर वालों को कहीं ना कहीं हमेशा ये फील होता है कि जितना वो सामने वाले के लिए कर रहे हैं उनको उतना मिल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है और 7 नंबर वालों को कहीं ना कहीं धोखा भी मिलता है, क्योंकि हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं और फिर बाद में जाके उनको चीट कर ही देता है कोई ना कोई। 7 नंबर वालों के साथ ये होता ही होता है। तो रिलेशनशिप को लेके तो है ये दिक्कत। लेकिन करियर वाइज अगर मैं बात करूं तो 7 नंबर वाले इस साल में अगर करियर आप चाहते हो कि आपका ग्रो करे, आपको एक फील्ड बहुत सोच समझ के चुननी चाहिए अपनी। सबसे पहले आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हो, कोई भी ऐसी जॉब या कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें कुछ रिसर्च का काम है, आप करिए, बहुत आगे आप जाएंगे इस साल में। अगर आप कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें इंट्यूशंस आपकी देखी जाए, या मेडिटेशन की बात करें, या योगा की बात करें, या स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो 7 नंबर वालों को ऐसे काम अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस साल करो, और आप देखना कि आपका करियर कितना ग्रो करेगा, आप कितना आगे बढ़ोगे। बहुत अच्छा रहेगा ये 7 नंबर वालों के लिए। 8 नंबर शनि का नंबर। शनि को सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रह भी कहा जाता है, लोग डरते भी हैं इससे। बिल्कुल। तो इनके लिए क्या प्रेडिक्शन आपके पास? अभी 7 नंबर वालों के रेमेडीज भी दे देते हैं। हाँ जी। तो 7 नंबर वालों को एक तो कुत्तों की सेवा जरूर करनी चाहिए और भैरवनाथ की आराधना आपको करनी चाहिए। आपको भैरवनाथ के मंदिर सैटरडे टू सैटरडे ज़रूर जाना चाहिए, और वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं बाहर, उनका अगर आप किसी भी रूप में सेवा कर दोगे तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो बहुत भर भर के आएंगी। ये काम ज़रूर करना चाहिए 7 नंबर वालों को। और कुत्तों को खाना ज़रूर देना चाहिए आपको। हो सके तो आप कभी कभी
ऐसी संस्था से आप जुड़ जाओ जहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है किसी भी रूप में, आप उनकी सेवा करो और उनको सपोर्ट करो, बहुत अच्छा रहेगा 7 नंबर वालों के लिए जी। ये उपाय। 8 नंबर शनि का, जैसे मैंने अभी कहा कि लोग बहुत डरते हैं शनि से, हाँ। तो इनकी प्रेडिक्शन क्या है आपके पास? 8 नंबर से इतना डरने की हाँ। ज़रूरत होती नहीं है। 8 नंबर डेफ़िनेटली शनि का नंबर है, जी। स्ट्रगल देता है लाइफ़ में, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन शनि क्या है कि आप जो 8 नंबर है ना, बहुत कार्मिक डेप्थ लेके आए हुए हैं। जी। तो डेफ़िनेटली उनको अपने पिछले जन्मों के जो कर्म हैं वो भुगतने होंगे, आपको स्ट्रगल डेफ़िनेटली करना होगा। लेकिन शनि को ये कहा जाता है ना कि शनि आपको बहुत स्ट्रगल कराते हैं, बहुत मेहनत कराते हैं, लेकिन बहुत कुछ देते भी हैं शनिदेव। जी। आपके कर्म बताएँगे कि 8 नंबर है आपका, तो आपको सक्सेस अगर पानी है, आप अपने कर्मों को सुधार दो। आपको 100% सक्सेस मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें, जी। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 सितंबर है। 17 का टोटल करते हैं, 8 नंबर आता है। जी। स्टार्टिंग जो उनकी लाइफ थी, कितना स्ट्रगल था, कितनी चीज़ें थी, और उस चीज़ को उन्होंने फेस किया, मेहनत की और अपने करियर में उन्होंने ग्रो किया। तो यही होता है 8 नंबर के साथ, आपकी जो स्टार्टिंग लाइफ होती है। जी। अगर ऐसा भी देखा गया है बहुत सारे 8 नंबर वाले कि जिनको स्टार्टिंग लाइफ तो बहुत लग्जरियस, बहुत अच्छी होती है, जी। उसके बाद में उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक कुछ है। लोगों का तो ऐसा होता है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना है और उसके बाद में जाके 30 इयर्स के बाद जाके आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो ठीक है। जाएंगी। जितनी आप मेहनत कर सकते हो करो। और ऐसे मोड़ पे लेकर ज़रूर आता है 8 नंबर, जहाँ पे आपको ये लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अच्छा। अब मुझे सब छोड़ देना चाहिए। वो फेज़ 100% जितने भी 8 नंबर वाले हैं, उनकी लाइफ में 100% आया होगा। हर एक व्यक्ति जो 8 नंबर वाला है ना, आपकी वीडियो में देखना, कमेंट में वो बताएँगे जी। कि ये फेज़ 100% उनकी लाइफ में आया है। हाँ। और वही अगर आप बहुत अड़ गए कि जी। नहीं मुझे यही करना है, मुझे इसमें ही आगे बढ़ना है, जिसने वो ठान लिया, 101% मैं कहती हूँ कि वो आपको पूरी तरह चेंज कर देगा और वहीं से आपकी लाइफ बहुत ऊपर जाएगी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना 8 नंबर वाले। तो इनके लिए भी कुछ बता दीजिए शानदार रेमेडी आप। शनि का नंबर है, आपको हनुमान जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। आपको हर मंगलवार अगर पॉसिबल हो, आपके घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे आप चोला चढ़ाओ जाके, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जा रहे हो और लाल फल का हनुमान जी को भोग लगा रहे हो और उसके बाद में जो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं मंदिर में, उनको वो प्रसाद आप बाँट दो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये 8 नंबर वाले ज़रूर उपाय करें और देखें कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी और जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, वो भी आपको हनुमान जी ज़रूर दे देंगे। चलिए अब 9 नंबर की बात कर लेते हैं, जो हमें कहते हैं कि सबसे बड़ा नंबर है 9 नंबर। बिल्कुल। 9 नंबर जो है, जी। जितने 1 से लेके 9 हाँ। नंबर्स एक तरफ और 9 नंबर एक एक तरफ। तरफ, क्योंकि मंगल का है ये नंबर। बिल्कुल, मंगल का नंबर है और बहुत एनर्जेटिक, हाँ। बहुत पावरफुल नंबर कहा जाता है। जी। क्योंकि जो भी हम जाप करते हैं तो कहा जाता है ना 108 बार। तो उसकी भी अगर हम कैलकुलेशन करें, वो नौवीं भी नौ 9 आती है। नंबर्स पे जी, आता है। जी। 9 नंबर एक बहुत मिस्टीरियस नंबर है, जिसको शायद अभी तक इतना रिसर्च भी नहीं हो पाया है उस चीज़ अच्छा। पे, इतना महत्वपूर्ण नंबर है ये। जी। और 9 नंबर वालों को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, आप जितना लोगों के साथ अच्छा करोगे, आपको अगर आप आज आपने किसी की 100 रुपए की मदद कर दी ना, 101% आपको आगे चल के लाइफ में वो 1000 रुपए रिटर्न आएंगे। ये आपके साथ होगा ही होगा। जी। तो कभी भी किसी की हेल्प करने से पीछे आपको हटना नहीं है। वैसे 9 नंबर वालों के अंदर ये खूबी होती है कि वो हटते नहीं है। हाँ। उनके सामने आके किसी ने अगर रो दिया ना, वो जी। ऐसे होते हैं कि अपना दिल निकाल के रख देंगे। 9 नंबर वालों के साथ ये बहुत अच्छी बात होती है। हाँ। और 9 नंबर वालों को करियर में आप हमेशा ऐसा कार्य चूज करो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, जहाँ पे आपको थोड़ा सा मेंटली कम और फिजिकली ज़्यादा मेहनत करनी है। अच्छा। क्योंकि बहुत एनर्जी होती है। जब तक अगर 9 नंबर वाले किसी ऐसी फील्ड में है ना जहाँ पे आपको माइंड से काम करना है, तो आपको जिम जरूर जाना चाहिए। फिजिकली जब तक आप अपने आप को नहीं मेहनत करवाओगे, तब तक आपकी चीज़ें स्टक रहेंगी ही रहेंगी। ये 9 नंबर वाले अग्री भी करेंगे, आप देखना कमेंट में बताएंगे भी 9 नंबर वाले। तो 9 नंबर वालों को अपना फिजिकली वर्क ज़रूर करना चाहिए। साथ ही में आपको
9 नंबर से जुड़ा हुआ नंबर है आर्मी में जी। और जितनी भी सेना से जुड़े हुए कार्य हैं, अगर उसमें आप आगे बढ़ते हो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ में आप अगर मेडिकल फील्ड चूज करते हैं 9 नंबर वाले, तो उसमें भी बहुत अच्छा करते हैं, जी। बहुत अच्छा रहता है 9 नंबर वालों के लिए। और डिजिटली प्रेजेंस की अगर बात करें, उसमें भी बहुत अच्छा करते हैं 9 नंबर वाले। तो इनके लिए क्या उपाय होगा, क्योंकि 9 नंबर ओवरऑल आपने बहुत शानदार बता दिया और 9 नंबर वाला मैं खुद भी हूँ, तो इसलिए आप कोई शानदार रेमेडी भी आप बता दीजिए। बिल्कुल 9 नंबर वालों को एक तो सबसे पहले मैंने बताया कि लोगों की आपको हेल्प करनी ही करनी है। साथ में 9 नंबर वाले अगर थोड़ा सा भी ब्लड डोनेट अगर कर सकते हैं, फिजिकली आप फिट हैं और डॉक्टर सलाह करते हैं, तो साल में एक बार आपको ब्लड डोनेशन ज़रूर करना चाहिए। अच्छा। ये बहुत अच्छा उपाय है 9 नंबर वालों के लिए। जी। साथ में 9 नंबर वाले हनुमान जी की उपासना कीजिए, बहुत अच्छा है। और आपको साथ में भोलेनाथ की उपासना ज़रूर करनी है। आपको शिव जी के मंदिर सोमवार के सोमवार ज़रूर जाना चाहिए और थोड़ा-सा कच्चे दूध में आपको शहद मिला के शिवलिंग का अभिषेक करना ज़रूर चाहिए। बहुत अच्छा उपाय है ये आपके लिए। अगर आप पैसों को लेके कहीं स्टक हो गए हो या फिर बहुत ज़्यादा कर्जे हो गए हैं, तो ये उपाय बहुत अच्छा रहेगा 9 नंबर वालों के लिए। आपने 1 से लेकर 9 नंबर वालों के लिए कैसा रहेंगे आने वाले महीने 2026 के वो बता दिए और बहुत शानदार आपने रेमेडीज भी इनके लिए बता दी। अब थोड़ा-सा और न्यूमरोलॉजी का समझने की हम कोशिश करते हैं। एंटी नंबर कौन-कौन से होते हैं? कैसे समझें इस पैटर्न को हम? जी, एंटी नंबर्स जब हमारी लाइफ में आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है। जी। एक तो ये होता है एंटी नंबर्स की मूलांक और भाग्यांक जो हमारा होता है। हुँ। अगर हमारा मूलांक 1 नंबर है जैसे और साथ में हमारा जो भाग्यांक है वो एंटी हो गया, अच्छा। तो पहली बात तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो आपके काम बनते नहीं हैं, अड़चनें बहुत ज़्यादा आती हैं। सबसे पहले तो आपको खुद के साथ अगर एंटी नंबर्स जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको स्ट्रगल होगा। ठीक है। साथ में अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ गया है जिसका एंटी नंबर है, अब जैसे रिलेशनशिप की ही बात करते हैं, अगर जी। हस्बैंड वाइफ दोनों हैं और दोनों के एंटी नंबर्स हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें स्ट्रगल वाली आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। साथ में अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपकी अभी शादी नहीं हुई है, एंटी नंबर्स हैं, चीज़ें स्टार्टिंग में स्मूथ चलती हैं, बाद में जाके चीज़ें आपकी बिगड़ जाती हैं, तो वहाँ पे भी स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। ठीक है। पार्टनरशिप की बात करें, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका और उनका जो नंबर है वो एंटी है, जी। तो वहाँ पे आपकी पार्टनरशिप में, आपके बिजनेस में 100% इफेक्ट पड़ेगा। या आपने कोई ऐसा काम चूज कर लिया, आप जैसे 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है, अब सूर्य का ही बिजनेस कर सकता है और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें आपको टीम लीडिंग करनी हो या मैनेजमेंट करना हो, ये सब चीज़ें सूर्य कर सकता है। अब अगर उसने ऐसा काम कर लिया जो उसके एंटी नंबर्स वाला है, अब जैसे सूर्य जो है वो शनि का काम नहीं कर सकता, अगर आपने कोई लोहे का काम कर लिया, तो वहाँ पे आपकी चीज़ें स्टक हो जाएंगी, वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, उसमें आपको कभी भी तरक्की नहीं मिलेगी। जी। तो इसलिए हमें एंटी चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा इस पैटर्न को थोड़ा सा और करनी समझने की चाहिए। कोशिश करते हैं। अब शॉर्ट में समझते हैं कि जैसे किसी का मूलांक 1 है, तो सबसे ज़्यादा उसे कौन से नंबर से सावधान रहना है? 2 नंबर वाले को किस नंबर से रहना है? ये आप बता बिल्कुल, दीजिए। हाँ जी, 100%। अगर 1 नंबर है, हाँ। उसको 8 नंबर से आपको बिल्कुल अवॉइड करना है ठीक है। और 8 नंबर से आपको सावधान रहना है। अब किसी का जैसे 8 नंबर है, किसी की वाइफ का ही है, अब शादी हो गई है, अब हाँ। कुछ कर तो सकते नहीं है जी। लेकिन वहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं या ओपिनियन जो है दोनों का डिफरेंट रहता है, थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है, तो वहाँ पे एंटी नंबर्स हैं, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये रीज़न ये है, तो वहाँ पे आपको मैनेज करके चलने की ज़रूरत है, उसे आपको अवॉइड नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो बस आपको करियर से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड इन चीज़ों से ध्यान रखना है कि 1 नंबर हो आप, तो आपको 8 नंबर से बच के रहना है। ठीक है। 2 नंबर वालों के लिए बताइए। 2 नंबर वालों की बात करें तो 2 नंबर वालों को 4 नंबर से बचने की ज़रूरत है, साथ में 8 नंबर से भी बचने की ज़रूरत है, 6 नंबर से भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए 2 नंबर वालों को। ये 3 नंबर से 2 नंबर वालों को ज़रूर बचना चाहिए। 3 नंबर वाले किससे सावधान रहें? 3 नंबर वाले 8 नंबर से और 4 नंबर से सावधान रहें। 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 4 नंबर की बात करें तो 8 नंबर से आपको अवॉइड करना है, दूरी बनानी है। साथ में 4 नंबर वाले जो हैं 1 नंबर से भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलें, बिजनेस से रिलेटेड। अच्छा। बहुत ध्यान रखना है। 5 नंबर,
5 नंबर को कहा जाता है कि इसका कोई दुश्मन नहीं है, कोई एंटी नंबर नहीं है 5 नंबर का, लेकिन अच्छा। फिर भी 8 और 4 से थोड़ा-सा आपको सावधानी बरतनी है। 6 नंबर वाले? 6 नंबर की बात करें तो 3 नंबर से आपको बचने की ज़रूरत है। 6 नंबर और 3 नंबर की आपस में एंटी कॉम्बिनेशन है, जिन्हें तो कहते उस 36 चीज़ का का आंकड़ा। हाँ, 36 का आंकड़ा जिसे कहते हैं, तो आपको बचने की ज़रूरत है 3 7 नंबर नंबर वाले। वाले? 7 की बात करें तो 7 का भी कोई एंटी नंबर नहीं है, जी। लेकिन 7 नंबर वालों को भी 4 और 8 से थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए। 8? 8 नंबर की बात करें तो शनि का नंबर है, 2 नंबर से थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए, 1 नंबर से भी थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए 8 नंबर वाले को, 4 से भी बचना चाहिए। 9 नंबर वाले? 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर को थोड़ा-सा 6 नंबर से बचना चाहिए, 4 नंबर से बचना चाहिए और 8 नंबर से बचना चाहिए। देखिए, ये तो आपने हमें एंटी नंबर भी समझा दिया और न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 भी आपने समझाया। अब बात थोड़ा-सा आगे बढ़ते हुए हम रिपिटेशन की बात करते हैं नंबरों की। जब हम 90s के ईयर की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि 9 की जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा आती है, किसी डेट ऑफ बर्थ में किसी का अगर 9 नवंबर है या किसी का 9/11 हाँ, 1993 है, जैसे 9 नवंबर 1999 है। 1999 तो है। वो 9 की सीरीज आ गई, 11 की सीरीज भी बहुत आ रही है। तो जो रिपीटेशन आ जाते हैं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी की लाइफ में? इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे 9 नंबर है, हुँ, अब 19 की सीरीज जो थी उसमें हुँ, 9 नंबर था ही था। जी, तो 9 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, और कहते हैं कि हार नहीं मानते हैं। अगर 9 नंबर है तो कहीं न कहीं आपको वो सपोर्ट करता है, और वो आपके पास एनर्जी होती है, वो कॉन्फिडेंस होता है। अब जैसे देखेंगे ना, 90s की जो सीरीज़ खत्म हुई उसके बाद में 2000 जो स्टार्ट हुआ है, वहाँ से जितने भी कहते हैं ना जिन्हें जेन ज़ी बोलते हैं, हाँ, तो कितने इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे आजकल बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, या बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये चीज़ें क्योंकि उस समय मैक्सिमम नहीं 9 थी। मिसिंग है लोगों हाँ, का। क्योंकि मैक्सिमम 9 मिसिंग है। हुँ, तो मिसिंग नंबर और रिपीट नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि 2 नंबर, अब 2000 की सीरीज़ में 2 जी, नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, हाँ, तो वहाँ पे उसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, हुँ, और एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इन सब चीज़ों के शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये रोल प्ले करेगा, अगर बहुत जी, ज़्यादा है तो। अब जैसे 9 नंबर है, ठीक है, किसी के पास 3 बार या 4 बार 9 नंबर है, हाँ, उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा। हुँ, उसको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बीपी की समस्या जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर 9 नंबर बहुत टाइम रिपीट है तो बीपी की समस्या, ब्लड प्रेशर हो गया, आपको गुस्सा आ गया, आपको ईगो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं 9 अगर बहुत ज़्यादा रिपीट है तो। कोई भी नंबर जो है अगर वो बार-बार आपकी ग्रिड में रिपीट हो रहा है, तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे और नेगेटिव भी देखने को मिलेंगे। 1 बार है तो सबसे अच्छी जी, बात है, 2 बार है तो फिर भी मैनेज हो जाता है, लेकिन 3 बार या 5 बार या 4 बार है तो वो कहीं न कहीं आपको नुकसान देगा, जी। और आपको उसकी रेमेडी 100% करनी चाहिए। ग्रिड के अंदर 5 और 6 नंबर मिसिंग होना कहते हैं कि सही नहीं होता, क्योंकि 5 और 6 भी बड़ा नंबर होता है। फाइनेंस की बात कर ले, हम वेल्थ की बात कर ले, हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ ये रहता है, सक्सेस से भी जुड़ा हुआ है। अगर किसी के चार्ट में 5 नंबर नहीं है और 6 नंबर मिसिंग है, तो उसके लिए क्या किया जाए? हाँ, 5 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो हाँ, जाता है, क्योंकि ग्रिड में ना सबसे मिडल में 5 5 नंबर नंबर आता है। रहता है। अब वो क्या है कि पूरा मैनेजमेंट देखता है। अब 5 नंबर नहीं है, बुध कमज़ोर है जी, आपका, तो आप आज के समय में कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, हुँ, और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, 5 नंबर अगर मिसिंग है तो। हुँ, और 5 नंबर को कहा जाता है कि सोच आपकी जो है, हुँ, बहुत अच्छी हो जाती है अगर आपके पास 5 नंबर है तो। ठीक है। कहीं न कहीं वो पार्ट आपका मिसिंग हो जाएगा। तो 5 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी आपको 100% रेमेडी करनी चाहिए, और 6 नंबर जो है, वो वेल्थ का नंबर है, पैसों जी, का नंबर है, हुँ, और 6 नंबर अगर मिसिंग है तो कहीं न कहीं आपके जो रिलेशनशिप की डिज़ायर्स हैं, वो हाँ, भी आपकी अधूरी रह जाती हैं। जी, कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपको इतनी अटेंशन नहीं मिल रही हुँ, है, या आपके पार्टनर के साथ आज के यूथ की बात करें, जेन ज़ी की बात करें, तो वाइब नहीं मैच होती है। जी, तो 6 नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, तो अगर ये दोनों नंबर हैं जो 100% बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं आपकी लाइफ में, और कलयुग की बात करें जी, तो 6 नंबर और 5 नंबर के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हुँ, हो, तो उसके आपको 100% उपाय करने चाहिए। क्या उपाय करने हैं? जी, अब उसकी हम डिस्कस कर लेते हैं। 5 नंबर वालों को जितना हो सके आपको किन्नरों को दान ज़रूर करना चाहिए, और ग्रीन चीज़ों का जितना यूज़ हो सके उतना आप अपनी लाइफ में यूज़ करें, बहुत अच्छा रहेगा।
पानी पीते हैं, ग्रीन कलर की बॉटल ले लें, उसमें पानी पिएं, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में आप क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन एवेंचुराइन आप यूज़ कर सकते हैं। आपके ग्रीन चीज़ों का यूज़ करेंगे, अगर क्रिस्टल का यूज़ करेंगे तो आपको वो 5 नंबर का इफेक्ट आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। साथ में अगर 6 नंबर की हम बात करें तो 6 नंबर अगर आपका मिसिंग है तो आपको हमेशा एक तो फीमेल की रिस्पेक्ट करनी ही करनी है। और जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं 9 इयर्स से कम की एज की जितनी भी बच्चियां हैं, उनके लिए अगर आप कुछ खाने की चीज़ें डोनेट करते हो, खासकर वाइट कलर की चीज़ें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर 6 नंबर मिसिंग है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कपड़े पहने, वाइट कलर्स का आप यूज़ करें अपनी लाइफ में, वहाँ पे आपका 6 नंबर जो है थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर 6 नंबर का यूज़ आप अपनी लाइफ में बढ़ा दें, जैसे कि अब कोई नंबर मिसिंग है हमारे लिए, अब जैसे 5 नंबर की हम बात कर रहे थे, तो हम अपने नेम की कैलकुलेशन देखते हैं। हो सकता है कि आपका जो मूलांक हो वो भी 1 हो और आपका जो नेम का टोटल आता है वो भी 1 आता है, तो ऑलरेडी आपके पास 1 है। आपको आपकी जो नाम की स्पेलिंग है वो 5 नंबर पे लेकर जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं तो वो हमारे नाम की चीज़ें हैं, या हम कोई गाड़ी ले रहे हैं, या हम कोई घर ले रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपका कोई नंबर मिसिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्रॉपर एनालिसिस करवाइए, वहाँ से आप अपने नंबर्स को समझिए कि आपके पास ये नंबर मिसिंग है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप उस चीज़ को खरीद के आप 6 नंबर को अपनी लाइफ में यूज़ बढ़ा के वहाँ पे आपके जो मिसिंग नंबर की चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे आपने नेम स्पेलिंग की बात करी ना कि हम नाम के नंबर को उस पे ला सकते हैं। हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे देखते हैं, बहुत सारे लोग हमने देखे जो स्ट्रगल फेस कर रहे थे अपनी लाइफ के अंदर, करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, लेकिन जैसे उन्होंने नेम की स्पेलिंग चेंज करी, उनका जो करियर था बहुत ज़्यादा हाइक हो गया। जैसे अक्षय खन्ना की अगर हम बात करते हैं, धुरंधर में हमने देखा उन्होंने नेम की स्पेलिंग चेंज करी, उनकी मूवीज़ हिट होनी शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसी छावा में उनकी मूवी हिट हुई। अजय देवगन की हम बात कर लेते हैं, या राजकुमार राव की बात कर लेते हैं, अभिषेक बच्चन, वो अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करके बैठे। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने नाम चेंज किया और उनका करियर बहुत ज़्यादा हाइक हो गया। कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है नेम स्पेलिंग? नेम स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि दिन में पता नहीं कितनी बार हमें हमारे नाम से ही प्रोनाउंस किया जाता है, और हम हर जगह अपने नाम से ही जाने जाते हैं। जितने भी सोशल मीडिया कह लें या जितने भी प्लेटफॉर्म है, सब जगह हम अपना नाम मेंशन करके रखते हैं। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हमारे नाम से ही चलते हैं, हमें नाम से ही हमें पहचाना जाता है। तो हर एक चीज़ की एक वाइब्रेशन होती है। अब अगर कोई भी व्यक्ति है जो आपके साथ बैठा हुआ है और वो आपको पॉजिटिव लग रहा है, आपको उससे बात करके अच्छा लग रहा है, तो आप चाहोगे कि आप उस व्यक्ति से दोबारा मिलो, ठीक है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत नेगेटिव बातें कर रहा है, या कहते हैं ना कि इससे बात करके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या करोगे, उस पर्सन को अवॉइड करना शुरू कर दोगे। तो ऐसे ही होता है हमारे नाम के साथ। जो हमारी नाम की स्पेलिंग है, अगर उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होंगी, तो हमें डेफिनेटली स्ट्रगल फेस करना होगा, डेफिनेटली हमारे जो काम हैं वो नहीं बनेंगे, और कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी चीज़ में पीछे रह जाएंगे, या हमारा मन ही नहीं करेगा काम करने का। ऐसी चीज़ें डेफिनेटली देखने को मिलती हैं अगर आपके नाम की स्पेलिंग जो है अच्छी नहीं है, तो वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है तो। जैसे जी अभी जैसे आपने कहा ना, सोशल मीडिया हर जगह हम अपना नाम रखते हैं, वाइब्रेशन हमें बदलनी होती है, तो नाम की स्पेलिंग तो हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि व्हाट्सअप की अगर हम डीपी की बात करें या सोशल मीडिया पे जहाँ भी हम अपनी डीपी लगाते हैं, उसके साथ यूज़र नेम हम अपना बदल देते हैं। तो वो क्या लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है? 100% इम्पैक्ट डालता है, तो वो भी बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आपके पास कौन से नंबर्स मिसिंग हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उस नंबर्स को आप समझिए। उसके बाद में जो आपके नाम की जो वाइब्रेशन है वहाँ पे लेकर जाइए, आप अपने नाम का टोटल वहाँ पे कीजिए। 5 नंबर है, जैसे कि जनरली अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर जो है वो एंटी नहीं है, सारे नंबर्स के साथ में फैमिलियर है। तो अगर आपके पास 5 नंबर मिसिंग है, तो आप अपने नेम की स्पेलिंग को 5 पर लेकर जाओ और आप अपनी लाइफ में चेंज देखो। मेरा भी जो नाम है उसकी भी जो वाइब्रेशंस हैं मैंने चेक की, और मुझे समझ में आया कि कहाँ पे मैं स्ट्रक कर रही हूँ। मैंने भी अपने नाम की सारी स्पेलिंग्स को चेक किया, उसको चेंज किया,
और मुझे खुद भी इफेक्ट देखने को मिलता है कि कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है नाम को बदलना। तो जितने भी लोग हैं, क्योंकि लोगों को एग्जाम्पल चाहिए होते हैं, तो सेलिब्रिटीज की अगर मैं बात करूँ तो तृप्ति दिमरी हैं, जो एनिमल मूवी से कितना ज्यादा फेमस हो गई। अगर आप उनके नाम की स्पेलिंग को देखेंगे तो उन्होंने डबल आई ऐड किया हुआ है अपने नाम में। एकता आर कपूर जो कितने मूवीज बनाती हैं, कितने सीरियल्स लॉन्च करती हैं, तो अगर आप उनके बारे में देखेंगे तो उन्होंने नाम में एक तो डबल ए ऐड किया हुआ है, एकता आर कपूर किया हुआ है उन्होंने अपने नाम को। तो इस तरीके से उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग को सही किया हुआ है। जितने भी उनके सीरियल्स आते हैं ना, वो हर सीरियल का जो नाम होता है उसको प्रॉपरली चेक करवा के और उसको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग करवा के ही वो लॉन्च करती हैं। मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है नेम स्पेलिंग हमारी लाइफ के अंदर। राजकुमार राव हैं, उन्होंने भी अपनी नेम की स्पेलिंग को चेंज किया। अजय देवगन है, उन्होंने भी चेंज किया। तो सभी लोग इस चीज को समझ रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली करना चाहिए नेम की स्पेलिंग को चेंज। अब बात करें अगर हमारे यूजर नेम की, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि बहुत सारे आजकल लोग हैं जो सोशल मीडिया ही उनके लिए एक कमाई का जरिया है। ठीक है, वहीं से वो अपने करियर को बढ़ा रहे हैं, वहीं से वो अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, अपना बिजनेस बहुत सारे लोग चला रहे हैं। तो वो आपके लिए 100% इफेक्ट करेगा ही करेगा। आपको आपका यूजर नेम, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको वो बहुत सोच समझ के रखना चाहिए और उसको प्रॉपरली चेक ज़रूर करवाना चाहिए। बहुत सी बार हम क्या करते हैं, हम बिना चेक करे हुए कोई भी नंबर को ना अटैक करना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ के अंदर। नंबर को बढ़ा लेते हैं, चाहे हमारा वो मोबाइल नंबर हो उसमें हम रिपीटेशन सीरीज ले लेते हैं, व्हीकल्स के नंबर होते हैं उसमें हम नंबर ऐड ऑन कर देते हैं। तो कौन कौन से ऐसे नंबर है जो सबसे ज़्यादा हमें अवॉइड करने चाहिए, जो हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रगल फेस करवाते हैं हमें? 4 और 8 ये 2 नंबर हैं जिसको हर एक व्यक्ति को, चाहे आपका नाम है, अगर 4 और 8 पे आ रहा है, आपको डेफिनेटली चेंज करवाने की ज़रूरत है। एक मैं आपको अभी एग्जांपल देती हूँ। अभी मेरे ही एक क्लाइंट हैं, 2 महीने पहले उन्होंने मुझे कंसल्ट किया था। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा था और उन्होंने किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को, पता नहीं किसको दिखाया किसको नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, और उन्होंने क्या किया, उनके बिजनेस नेम को चेंज करवा दिया और बिजनेस का जो टोटल उन्होंने नेम का करा वो 8 नंबर पे कर दिया। अब वहीं से उनकी चीज़ें धीरे धीरे उनको इतना इफेक्ट हुआ कि आज उनको बिजनेस बंद करने की कगार पे आ गए वो। उनको ऐसा मतलब फील हो गया कि भाई अब मैं ये नहीं कर सकता, बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। फिर उन्होंने कहीं मेरी वीडियो कोई देखी होगी, उन्होंने मुझे कंसल्ट किया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने नाम कब चेंज किया, तो उन्होंने बताया। मैंने कहा आपके जो नाम, बिजनेस का नाम है वो 8 नंबर पे आ रहा है। तो उन्होंने कहा मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही चेंज किया, पहले अच्छा चल रहा था और फिर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आपको कोई भी वीडियो देख के, कोई भी चीज़ें देख के खुद से सबसे पहले तो आपको चेंजेस नहीं करने हैं कि 8 नंबर आपकी ग्रेड में मिसिंग है, चलो अपना नाम 8 नंबर पे कर लेते हैं। ये आपको नहीं करना है। बहुत सोच समझ के हमें नेम की जो स्पेलिंग होती है बहुत सोच समझ के चेंज करनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और साथ ही में आपको जो मिसिंग नंबर हैं, उनकी जो रेमेडी हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, बहुत सोच समझ के करिए। और हर एक नंबर को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं आपको अच्छा और बुरा दोनों तरह का परिणाम आपको मिलेगा। इसलिए बिना प्रॉपर एनालिसिस के आप कोई भी चीज़ें मत किया कीजिए। हाउस नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है? हाउस नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं जनरली बात करूं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा होता है कि मेरा घर जाने का मन नहीं करता, मुझे घर में सुकून नहीं मिलता। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं भाई छुट्टी हो जल्दी, मैं घर जाऊं, मैं जल्दी घर जाऊं। तो वहाँ पे चीज़ें आती हैं कि अगर वो नंबर्स आपकी ग्रिड को, आपकी जितने भी नंबर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, आपके मूलांक को, आपके भाग्यांक को सपोर्ट कर रहा है, तो आपको आपके घर में जाके सुकून मिलेगा। आपको बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि अपना घर खरीदते हैं और उसके बाद में नए घर में शिफ्ट हुए, बहुत आगे बढ़ते चले गए। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि हम जब से इस मकान में आए हैं हमारी हेल्थ, वेल्थ, करियर सब खत्म हो गया है, सब खराब हो गया है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वो हम एक दिन के लिए नहीं ले रहे। और या घर में आप देखते हो कि कितना टाइम हम स्पेंड करते हैं हमारे घर में, तो वो अगर आपके लिए पॉजिटिव नहीं होगा तो आपकी ऑरा उससे बिल्कुल डिटैच होगी, आपको बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगेगा। आपको आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो घर का जो नंबर है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना सोचे समझे आप, ये मेजर डिसीजन है क्योंकि घर हम रोज रोज नहीं खरीदते हैं, बिल्कुल। तो ये बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। रेमेडीज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, या उससे पहले एक प्रेडिक्शन आप हमें दे दीजिए। न्यूमरोलॉजी क्या कहती है कि आने वाले जो 6 महीने इसमें क्या कुछ बड़ा देखने को आपको दिख रहा है कि ये सारी घटनाएं घट सकती हैं, क्या हो सकता है? जितने भी हाँ पॉडकास्ट मैंने ये 2026 स्टार्ट होने से पहले किए जी। थे, सारे पॉडकास्ट में मैंने एक बात बोली थी कि हाँ ये जो साल है, हाँ ये सूर्य का साल है, आग जी। की घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। तो लोगों ने बहुत सारे कमेंट किया कि हर साल ही तो होता है, हर साल ही आग की घटनाएं होती हैं। लेकिन अब लोगों ने समझने की चीज़ों को कोशिश नहीं करी। मैंने हाँ उसमें ये चीज़ भी मेंशन की थी कि कोई ऐसा इवेंट होगा हम्म, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि आग की वजह से, आग की घटना की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाने वाली है, खतरा है। इस चीज़ को मैंने मेंशन किया था। तो अभी जैसे आपने देखा लखनऊ में कितनी जी। कितनी गलत चीज़ हुई। प्रभु ऐसा कभी ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो, बहुत अच्छा रहे कि ऐसी चीज़ें टल जाएँ। लेकिन देखा आपने कि कितना लोगों को नुकसान हुआ, हाँ कितने सारे लोग एक साथ नहीं रहे। तो वो लोगों को समझने की ज़रूरत है। जब हम कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं तो कुछ सोच के समझ के चीज़ों को देख के ही करते हैं। और ये साल सच में आग की घटनाओं का साल है। कितनी जगह आप देख रहे हो, आए दिन कहीं ना कहीं आग लगती जा रही है। रोजाना हम कुछ सिलेंडर ना की कुछ वजह सुनते हैं, से बिल्कुल। सिलेंडर फट गया, कितने सारे लोगों की जान जा रही है। यस यस तो आग से रिलेटेड इस साल लोगों को अभी भी सावधान रहने की जी। ज़रूरत है। अभी भी जो आप आने वाले समय में देखेंगे कि कितनी सारी आग की घटनाएं अभी और होंगी और बहुत सारे मतलब जनहानि भी होगी। तो ये प्रेडिक्शन तो है ही साथ में, लेकिन आप प्राकृतिक आपदाओं का भी ये साल है। अभी जी। जो आने वाला समय है, जून के बाद का जो समय है, वो आप देखना भूकंप और जल प्रलय ये अच्छा 100% होगी। अच्छा, ये जुलाई के बाद हमें देखने को जून के मिलेगा, बाद, जून के बाद। जून के बाद आप देखेंगे कि जल से रिलेटेड हाँ जनहानि 100% होगी और साथ में भूकंप से भी बहुत ज्यादा खतरा है लोगों को। तो आने वाले 6 महीने इतने आसान नहीं हैं, इतने आसान नहीं है। मतलब कुछ जैसे बड़ा हमें देखने को जरूर मिलने वाला है। 2025 जो था ना, जाते जाते बहुत परेशान करके बहुत कुछ गया, देख, तो हाँ। ऐसा 2026 में भी होगा। आप देखेंगे चीजों को। डिजास्टर और अभी बाकी है आना। बाकी है हाँ। बहुत, मतलब ध्यान रखने की लोगों को जरूरत है। रेमेडीज की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर भी। हम अगर इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं तो कौन सी रेमेडीज की जाए? हाँ जी। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, हम्म, जैसे ये 2026 है, इसका अगर हम टोटल देखते हैं तो वो 1 पे आता जी है और साथ में इसमें 6 नंबर भी है और 2 नंबर भी है। जी। तो 2 नंबर भी है तो उसका भी इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। 2 नंबर जैसे जल से जुड़ा हुआ हाँ नंबर है, चंद्रमा से जुड़ा हुआ नंबर है। तो इस साल में आप लोगों के मूड स्विंग्स तो बहुत ज़्यादा होंगे ही, लेकिन आप ये भी चीज़ देखेंगे ना कि रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस साल में आएंगी। बहुत अच्छा। सारे डाइवोर्स भी इस साल में होंगे 100%। ओके। और बहुत सारे ऐसे मतलब लोगों के राज भी खुलेंगे जो हम सोच भी नहीं सकते कि हाँ, ये इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। अच्छा। ये भी बहुत ज़्यादा होगा। अभी आने वाले समय हम्म, में भी हम ये चीज़ें देखेंगे। मतलब बहुत कुछ बड़ा हो चुका है और बड़ा होने अभी वाला है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र बहुत कुछ अभी बयां कर चुके हैं इस साल को लेकर। बिल्कुल। अब आप हेल्थ से जुड़ी हुई रेमेडीज बता दीजिए। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, मेडिसिन ले रहे हैं बट फिर भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल पाता है, तो क्या किया जाए उनके लिए? हेल्थ में अगर किसी को भी बहुत समय से आप दवाई ले रहे हैं, सबसे पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कीजिए। अगर उसके बाद भी, दवाइयाँ खाने के बावजूद भी अगर आपकी हेल्थ में कोई असर नहीं देखने को मिलता है या आपको सूट नहीं कर रही हैं दवाइयाँ, तो 1-2 बार पहले डॉक्टर चेंज कर जी। लेना भाई। हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ, सीधा रेमेडी शुरू सीधा कर दी, रेमेडीज़ कुछ भी शुरू हुआ। कर दी। तो रेमेडीज़ भी आप साथ में कीजिए और दवाइयाँ भी खाइए और तब वो आपको दवाइयाँ असर करना शुरू कर देंगी। क्या करना है, हेल्थ को लेके कोई दिक्कत है, आपको एक तो हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी है। साथ में हनुमान चालीसा की एक चौपाई, जिसका आप जितना पाठ करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को आप दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार पाठ कीजिए और शुद्ध होकर ही कीजिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा पाठ बिना अशुद्ध अगर आप हैं तो गलती से भी मत कीजिए। हमेशा शुद्ध अवस्था में ही कीजिए। और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का आप पाठ करते रहिए और आप देखना आपकी हेल्थ में ज़रूर चलिए, बेनिफिट हेल्थ के लिए मिलेगा। आपने बता दिया। अब बात कर लेते हैं जो लाइफ में फाइनेंस को लेकर परेशान है, पैसा टिकता नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? अगर बहुत ज़्यादा आप पैसों को लेके परेशान हैं, हाँ आपको एक उपाय ज़रूर करना चाहिए।
11 कमलगट्टे लेकर आने चाहिए, जो माँ लक्ष्मी को हम दिवाली पे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग पूजन करते हैं, कमलगट्टे ज़रूर रखते हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। 11 कमलगट्टे आपको लेने हैं। फ्राइडे के दिन आपको वो एक कटोरी में करके बैठना है आपके घर के मंदिर में और माँ लक्ष्मी के सम्मुख आप वो रखिए और वहाँ पर बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिए। उसके बाद में किसी भी लाल कपड़े में वो कमलगट्टे बांध के आप जहाँ भी अपने मनी को पैसे को रखते हैं, ज्वेलरी को रखते हैं, वहाँ पे वो रख दीजिए। आप देखना मनी से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें हैं आपकी धीरे धीरे खत्म होंगी। अगर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसमें भी आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। रिलेशनशिप को लेकर आपने बार बार बताया था 1 से लेकर 9 मूलांक वालों के लिए कि इन सबके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने वाली है, स्टक फील करेंगे। रिलेशनशिप जिनके खराब चल रहे हैं या खराब होने वाले हैं, वो कौन से रेमेडीज कर लें जो सब कुछ ठीक हो जाए? रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको शिव जी और माँ पार्वती की आराधना करनी है। जितना आप उनकी आराधना करेंगे उतना ही आपका रिलेशनशिप हेल्दी रहेगा। जी। और साथ में आपके अगर रिलेशनशिप में ऐसा आपको लगता है कि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, बिगड़ती जा रही हैं, अगर शादीशुदा हैं तो वो फीमेल से एक उपाय ज़रूर कर सकती हैं। क्या करना है, आपको एक नारियल लेना है और आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार वार के उसको जल प्रवाह कर दीजिए। ये आपको सैटरडे के दिन करना है। जो फीमेल्स हैं ये उपाय ज़रूर करें, रिलेशनशिप की जो चीज़ें हैं वो 100% अच्छी हो जाएंगी। बिल्कुल, आपने बहुत शानदार चीज़ें न्यूमरोलॉजी को लेकर इस पूरे पॉडकास्ट में समझाई। अब लास्ट में जो व्यूअर्स आपको सुन रहे थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समझ ली, जान ली न्यूमरोलॉजी को लेकर। मैसेज आपसे चाहेंगे लास्ट में? मैसेज मेरा यही रहेगा कि न्यूमरोलॉजी जो है एक साइंस है, एक कैलकुलेशन है और आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको भटकाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने हाथ पे 2 और 4 लिख लो, वहाँ से आपका भाग्य प्रबल हो जाता है। तो न्यूमरोलॉजी वो साइंस नहीं है। आपको न्यूमरोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। वो एक 100% कैलकुलेशन है क्योंकि 1 से लेके 9 नंबर्स जो हैं वो हमारे नवग्रह के समान हैं और उनकी कैलकुलेशन से ही हम चीज़ें बताते हैं, उससे ही आपके फ्यूचर की प्रेडिक्शंस होती हैं। जो नंबर मिसिंग है उसके आपको उपाय करने हैं। उपाय कौन से? जो आपको भगवान से कनेक्ट करते हैं, जो आपको इंसानियत से जोड़ते हैं, वो उपाय आपको करें, तभी आपको लाभ मिलेगा। ये फालतू की चीज़ों को आप फॉलो ना करें और खुश रहें। बिल्कुल, ये नंबर लिखने से कभी कुछ नहीं हो पाला और जो हमने उपाय भी दिए, जैसा अभी प्रियंका जी ने कहा ना कि भगवान से जुड़े हुए होने चाहिए, वही सारे उपाय भी देगा। ये उपाय आप कर लीजिएगा, जो परेशानी स्टक फ़ील कर रहे हैं लाइफ़ के अंदर, वो सब परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। और अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपना चार्ट बनवाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कौन-सा नंबर आपके लिए लकी है, नेम की स्पेलिंग आपकी लकी है या नहीं है, कौन से नंबर मिसिंग है, कैसे ठीक करना है, तो एक बार आप कंसल्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल्स दे रखी है, नंबर वहाँ पर हमने दे रखा है, आप कॉल कर हर परेशानी का समाधान अपना ले सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी न्यूमरोलॉजी को लेकर इस पॉडकास्ट में दी है। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच।